तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आप लोगों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही वायरल पेपर लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% ये पेपर आने वाला है। 100% यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। आप इसका कोड देख लीजिएगा, आप इसका कोड देख लीजिए, 824 INA कोड है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। 100% ये पेपर आने वाला है आपके बोर्ड पेपर में इस वर्ष। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा पेपर देने के लिए। आपका जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का पूर्णांक होगा। बहुत ही वायरल पेपर है साइंस का। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो आपका पहला पॉइंट है, क्या कहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। ठीक है। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। तीसरे पॉइंट में है ये कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित है। आपको चौथा में ये कहा गया है कि आपको खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसका आपको ओएमआर शीट पर उत्तर देना होगा और काले और नीले बॉल पेन से। ठीक है। और गोले को भरना होगा और उसमें कोई ओवर राइटिंग या काट पीट नहीं करना है। उसके बाद से देख लीजिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपका खंड अ में उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सारे 1-1 नंबर के होंगे। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे उनके आगे उनके अंक दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, अगर आपको एक नहीं आता है तो आप आगे पीछे करके हल कर सकते हैं। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से शुरू करें। ठीक है। और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ये नहीं है कि इसमें कहा है कि सभी प्रश्नों को एक साथ हल करें, तो आपको जो नहीं आता उसको छोड़ के आगे पीछे करके आप हल कर सकते हैं। जो आपको सही सटीक आंसर पता उसको पहले आप लिखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अब खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड क। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न आ गया। तो जो पहला आपका प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है। ध्रुव तथा फोकस के बीच। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैसे है, यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा प्रश्न कि दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। यहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकसी लेंस, इनमें से कोई भी नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तल लेंस, यानी कि दू, इसका ट्रिक हो गया दू यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब आपका तीसरा जो है प्रश्न, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रकीर्णन। ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रश्न नंबर 4, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पश्चिमावी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब अगला प्रश्न आपका आ गया कि प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका एक सूत्र होता है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 5 है, इसका आपको एक सूत्र रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट, यानी कि यहाँ पे आपको पी का मान दे दिया है 440 वाट। ठीक है। यहाँ पे दे दिया 440 वाट, 220 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आपको भी का मान दे दिया है 220 वोल्ट अंकित, और फिर इसमें आपका प्रतिरोध पूछा, यानी कि आर आपको फाइंड करना है। तो आर फाइंड करना, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका कि P बराबर वी स्क्वायर आर। ठीक है। वी स्क्वायर आर, तो यहाँ से आपको आर निकालना है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी। ठीक है। यहाँ पे अब आपको मान रख देना है। यहाँ पे तक अभी का मान रख दीजिए, तो 220 वोल्ट गुणे 220 वोल्ट बटा 440। ठीक है। अब यहाँ से आप काट देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 110 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 210 ओम। ठीक है। यहाँ पे 210 ओम आएगा। आपको प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है। 210 ओम। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? आई स्क्वायर आर, वी आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपन आर। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किसी धारावाहिक चालक के कारण उसमें आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है?
आर के अनुक्रमानुपाती, आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे देख लीजिए अब आपका उपखंड ख आ गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है कि रासायनिक अभिक्रिया जो 2FeCl3 प्लस 2HO प्लस Y, उसके बाद से 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है, क्या है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, SO2 है। ठीक है, SO2 है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, तो इसका आप कमेंट में हमको आंसर जरूर बताइएगा। इसको आपका कमेंट में आंसर हमको बताइएगा, आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, तो कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे आप। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कि यहाँ पे CH3CH2OH का IUPAC नाम है, एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई भी नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एथेनॉल। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि मेथ एथ, 2 कार्बन है, एथ और नाल, यहाँ पे मेथ एथ, यहाँ पे एथेनॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मेथ एथ यानी कि एथेनॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है वो होता है पोटेशियम। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि पोटेशियम होगा। यहाँ पे देख लीजिए अब अगला प्रश्न नंबर 12। शून्य पीएच का विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर शून्य पीएच है उसका विलयन होगा तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अम्लीय होगा। यहाँ पे आगे देख लीजिए अब प्रश्न नंबर 13। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 कि Zn प्लस H2SO4, उसके बाद से ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका H2 गैस निकल रहा है कौन सी क्रिया है, तो इसका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से आपका H2 गैस को विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अब उपखंड ग आ गया, आपको बायोलॉजी से प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अब प्रश्न नंबर 14, कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकांड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट। तो प्रश्न नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एटीपी। ठीक है, एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 15, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, काय प्रबंधन द्वारा। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मुकुलन द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एक्सट्रोजन, इंसुलिन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिब्रेलिन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 17 का, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा करेक्ट होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, 0%, 10%, 50% या 100%। तो प्रश्न नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10% होती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अब प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, शेर है, हिरण या हरे पौधे या वर्षा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हरे पौधे। उसके बाद से देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जितने प्रश्न थे सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आपका यहाँ पे 4-4 नंबर, 3-3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में सारे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और जितने भी आप इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं सबको करवाऊंगा।